न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मणिपुर में जल्द थमेगी हिंसा, अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए आज राष्ट्रीय राजधानी में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक आज दोपहर 3 बजे निर्धारित है। चूंकि मणिपुर में 3 मई के बाद से अभी भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है, इसलिए राज्य सरकार ने अशांति को रोकने के लिए प्रयास में इंटरनेट पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से 5 दिन और 25 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में जारी अशांति को देखते हुए डेटा सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 3 मई को भड़की थी हिंसा। मैती को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य में शांति और सद्भाव की अपील करते हुए कहा कि मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने हमारे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। आज होगी सर्वदलीय बैठक। जातीय हिंसा और झड़पों में मद्देनजर मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के समय पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता गांधी ने कहा कि यह ऐसे समय में बुलाई जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर है, जिसमें पता चलता है कि यह बैठक उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल ने ट्वीट किया, मणिपुर में 50 दिनों से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई गई है जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है, जबकि जाहिर है यह बैठक प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी गुरुवार को मणिपुर की स्थिति पर चुप्पी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 53 दिनों से मणिपुर जल रहा है। पीएम मोदी ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। मणिपुर से एक प्रतिनिधिमंडल वेणुगोपाल ने दावा किया कि पिछले 10 दिनों से यहाँ है, लेकिन पीएम उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेत्री मेरी मिलबेन ने अमेरिकी प्रवासी समारोह में दी प्रस्तुति, गाया भारत का राष्ट्रगान। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय वंशी को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। इसके बाद पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल सिंगर मेरी मिबले ने भारत का राष्ट्रगान गाया। वहीं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय गायिका और अभिनेत्री मेरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में प्रस्तुति दी। संयुक्त में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कोबोस द्वारा आमंत्रित मिलबेन ने इस दौरान बताया कि मैं यहाँ आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। प्रधानमंत्री एक अद्भुत और दयालु व्यक्ति है। इस सप्ताह उनकी राजकीय यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात थी। मुझे भीड़ को गाते हुए सुनना अच्छा लगा। राष्ट्रगान आप उन सभी की आवाज में जुनून सुन सकते हैं। आज रात यहाँ होना सम्मान है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सचिन पायलट कैंप के विधायक चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, समझिए सियासी मायने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। कांग्रेस के विधायक चुनाव लड़ने की इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि पार्टी उनके बेटों को दी जाए। कांग्रेस के सह प्रभारी ने साफ कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक कांग्रेस विधायकों के बेटों को योग्यता के आधार पर टिकट दिया जाएगा। खास बात यह है कि चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने वालों ने सचिन पायलट गुट के विधायकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पायलट कैंप के माने तो दीपेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री हेमाराम चौधरी और भरत सिंह कुंदनपुर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि किसी विधायक ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा है कि उनके परिवार वालों को टिकट दिया जाए, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया। सचिन पायलट गुट के सामने जाते हैं। शेखावत राजस्थान की राजनीति में पायलट कैंप के माने जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव की लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। शेखावत का कहना है कि वह अस्वस्थ है, ऐसे में जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सियासी जानकार शेखावत की चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के अलग अलग सियासी मामले
निकाल रहे हैं। दरअसल शेखावत ने 2020 में सचिन पायलट के साथ बगावत की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बगावत करने वाले विधायकों की टिकट खतरे में पड़ सकते हैं। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के संकेत दिए हैं। करीब 70 कांग्रेस विधायकों को टिकट काटे जा सकते हैं। शेखावत सीकर जिले की श्रीमाधोपुर विधायक है, कई बार चुनाव जीते हैं। शेखावत चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। शेखावत का बेटा अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव रहता है, टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपकी मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T आज डाउनलोड कर इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।